गए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। पर मोहन जी आपने कुछ खाया नहीं है सुबह से। कस्तूर कहा ना मुझे भूख नहीं है। सिया कहाँ? वो कमरे में। मैं उससे बात करके आता हूँ। पर मोहन जी अभी बहुत रात हो गई, आप कल सुबह बात कर लेना। कस्तूर सुबह तक पता नहीं वो और क्या कर बैठेंगे। मुझे उससे अभी बात करनी होगी। जब तक उससे बात नहीं करूंगा ना चैन नहीं मिलेगा। अरे तू आ गया? कहाँ जा रहा है? माँ कुछ नहीं, वो मैं सिया से ऐसे ही बात करने जा रहा था। मोहन, मैंने तुझे कहा ना, घर की औरतों का मामला है, मैं संभाल लूंगी। माँ सिया मेरी दोस्त है। इस घर में वो जो भी करे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ मेरा उससे बात करना जरूरी है। अगर इतनी रात को तू उसके कमरे में जाएगा तो हो सकता है कोई इसका गलत मतलब निकाल ले। तू सुबह चले जाना। ठीक है। अच्छा सुन, तूने कुछ खाया? माँ मुझे भूख नहीं। अरे ऐसे कैसे, थोड़ा सा तो खा ले। मन नहीं है मेरा। रसोड़े का सारा काम संभाल लिया? जी माँ, मैं बस मोहन जी के आने का इंतजार कर रही थी। वो खाना सुना ना तूने अभी कि उसे खाना नहीं खाना है? उसके लिए दूध गर्म कर देना और जाते जाते दूध का गिलास भी ले जाना। मेरा बेटा काम में इतना उलझा हुआ है, लेकिन घर की उलझनों में उसे उलझाना चाहती है। अब खड़ी क्या है? रसोड़े का काम संभाल। कस्तूर सिया से जलती है, यही वजह है कि उसने सिया पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। लेकिन ऐसी बातें घर पर बुरा असर डाल सकती हैं। मुझे इस बात को छुपाना ही पड़ेगा। और वो नॉनवेज वाली बात, वो भी झूठी ही है। सैंडविच में वो सॉस थी ही नहीं। इस घर की सभ्यता, पवित्रता, इस घर का धर्म सिया ने नहीं, कस्तूर ने बिगाड़ा है। लेकिन ये मेरा घर है और इसे मुझे ही संभालना होगा। सरोज, तुम ना मेरे लिए सफेद रुमाल मत लाया करो। मसाले के दाग बहुत जल्द दिखते हैं। थोड़े से डार्क कलर। सरोज, क्या हो सरोज? मेरी शिकायत पर तुमने आज मुझे टोका नहीं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कल रात भी तुम देर तक सोई नहीं थी। नहीं, वो मैं बाप जी के बारे में सोच रही थी। वो आज उनको चाय देने गई थी ना, तो दुकान जाने की जिद कर रहे थे। लेकिन ये बाप जी की तबीयत को अचानक ऐसा क्या हो गया? अरे उस दिन वो सैंडविच खा ली ना, खाते कहाँ हैं, इसीलिए पेट में दर्द हो गया होगा। लेकिन सैंडविच तो हम सबने खाई थी ना। सरोज, क्या हुआ? तुम तो ठीक हो ना? हाँ, बस पता नहीं, ठीक हूं मैं। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि सच में उस सैंडविच में वो नॉनवेज वाली? मुझे दुकान फोन करके पता करना पड़ेगा कि असल में सच्चाई है क्या। आप अकाउंट्स के पेपर तैयार रखिए, मैं आके चेक करता हूँ। ठीक है। आपका नाश्ता लगा देती हूँ। नहीं, मैं स्टोर में कुछ खा लूंगा। मोहन जी, कल रात से आपने कुछ नहीं खाया है। आप कब तक ऐसे भूखे? कस्तूर, स्टोर में प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जल्दी पहुंचना है। फोर्स मत करो प्लीज। आपने उनसे बात की? नहीं की, लेकिन कर लूंगा। माँ आई थी कल।
उन्होंने मुझसे पूछा। तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, आपने तो कुछ भी कहने से मना किया था और माँ ने मेरी खामोशी का गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि वो सॉस मैंने ही डाला। माँ ऐसा कैसे सोच सकती हैं? और ये बात तो मुझे अभी बता रही हो। कल आप इतने परेशान थे, मैं कैसे बताती? कस्तूर, माँ ने वो बॉटल तो नहीं देखी ना? तुम प्लीज सबसे पहले उस बॉटल को घर से बाहर फेंको। मैं नहीं चाहता कि घर में कभी भी किसी को पता चले कि ऑयस्टर सॉस की बॉटल हमारे घर में कभी आई थी। पर धर्म तो भ्रष्ट हो गया। कस्तूर, अगर घर का धर्म भ्रष्ट हुआ है तो उसकी शुद्धिकरण भी हो सकती है। अगर पाप हुआ है तो प्रायश्चित हो सकती है, लेकिन अगर भरोसा एक बार टूट गया ना तो वो वापस कभी नहीं आएगा। मैनेजर की हेलो, कहा ना, एक बार आ रहा हूं। मैं चलता हूं, बाय। कैन आई हेल्प यू? घर में इतना बड़ा डिजास्टर करने के बाद यू आस्किंग कैन आई हेल्प यू? मोहन, मैं कुछ बोलूं? बोल, लेकिन सिर्फ सच बोल, क्योंकि तेरे झूठ का सबूत है मेरे पास। कस्तूर ने मुझे वो बॉटल दिखाई जो तू इस घर में लेकर आई थी। अगर कस्तूर ने तुम्हें वो बॉटल दिखा दी मोहन, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने सैंडविचेस में सॉस मिला दी। कस्तूर ने खुद ने देखा है और कस्तूर कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे पूरा भरोसा है उस पर। वो सिर्फ तब झूठ बोलती है जब उसे किसी की मदद करनी होती है। कब किसकी कहां कितनी मदद की है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। शी इज माई वाइफ। मुझे मत बता कि वो कैसी और क्या है। अगर उसके बारे में भगवान भी आके कहेगा कि वो झूठ बोल रही थी तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कस्तूर कभी झूठ नहीं बोलती। तूने इस घर का सिर्फ धर्म नहीं तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है। I didn't expect this from you. तूने मुझे मेरा गुनाह तो बता दिया ना, अब मेरी सजा भी बता दे। तू अपनी इस दोस्त को अपनी सफाई में एक बार भी कुछ बोलने देगा, या मैं अपना सामान उठाकर अभी यहां से निकल जाऊं? I'm sorry, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। सिया, अभी मुझे स्टोर जाना है, वक्त नहीं है मेरे पास। वापस आके बात करता हूँ, लेकिन प्लीज तब तक प्लीज कुछ मत करना, प्लीज। कसूर, तुम बॉटल को फेंक दो। बाय। भावेश भाई, सालों से आपकी दुकान से हमारे घर में सामान आ रहा है, ऐसी गलती कैसे हो सकती है? अरे आप वो नॉनवेज वाली सॉस भेज कैसे सकते हैं? सरोज बहन, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। सामान वही भेजा जो मंगाया था। तो किसने मंगाया हमारे घर से? नाम तो नहीं बताया, पर कोई लड़की थी। कहा कि ये सामान गाला हाउस में भेज दो। अच्छा ठीक है, आप उस लड़के को घर भेजिए जिससे उसे सामान मंगवाया था। मैं खुद ही उससे बात कर लूंगी। हाँ, जय अम्बे। सिया तो इस घर की मेहमान है, वो तो ये मंगा नहीं सकती। कस्तूर, जितना मैं उसे जानती हूं, वो इल्जाम तो लगा सकती है लेकिन मंगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। तो फिर कौन है जिसने सैंडविच में नॉनवेज सॉस मिलाई? आने दो उस लड़के को, सच्चाई क्या है आज पता चल ही जाएगी। आंटी जी ने स्टोर से उस डिलीवरी बॉय को तो यहाँ बुला लिया, अब क्या करूं? कहीं उसने मुझे पहचान लिया तो? मैंने जो जनरेटर के लिए कहा था उसका क्या हुआ? सर, जनरेटर के लिए फंड की शॉर्टेज हो रही है। आज आपकी कार की EMI भी देनी है,
और मिस्टर तेजवानी का चेक भी आज ही क्लियर होना है। बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया है कि अगर 2 घंटे के अंदर हमने बैंक में सफिशिएंट अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाया तो सर तेजवानी का चेक बाउंस हो जाएगा। अगर कार की EMI नहीं दी तो घर पे पेमेंट का रिमाइंडर आ जाएगा। बाप जी को सब कुछ पता चल जाएगा और उन्हें फिर से मौका मिल जाएगा पूरी फैमिली के सामने मुझे गलत साबित करने का। अब एक काम कीजिए, मेरे कार की EMI जाने दीजिए और तेजवानी साहब के लिए एक और चेक इशू करवा। सर तेजवानी बड़े ही स्मार्ट सप्लायर है सर, बहुत रूड है सर वो। कहीं ऐसा ना हो कि इस बात को लेकर कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। जानता हूँ कितने स्मार्ट है और कितने रूड है, चिंता मत करो, आई विल हैंडल। उनके लिए एक दूसरा चेक इशू करवाइए और उन्हें बुलाइए। ओके सर। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं। कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने फोन किया था दुकान पे, पता चला हमारे घर से ही किसी ने सॉस मंगाई। उस लड़के को बुलाया है मैंने जो यहाँ सॉस देने आया था। मुझे पता है कस्तूर तुम सिया से जलती हो, कारण कोई भी हो मैं जानना नहीं चाहती और ना इस बारे में बात भी करना चाहती, लेकिन इतना जरूर मुझे लगता है कि वो सॉस तुमने ही मंगाई है। मैंने नहीं माँ, मैं वो सॉस के बारे में जानती भी नहीं तो मैं कैसे मंगाऊंगी? माँ कृष्ण जी की कसम, मैंने वो सॉस नहीं मंगवाया। सॉस किसने मंगाई है ये अभी थोड़ी देर में पता चली जाएगा। और हाँ, तुमने कृष्ण जी की कसम खा के ये तो साबित कर दिया कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन कृष्ण जी की कसम खा के ये कहो कि वो सॉस की बोतल तुम्हारे पास नहीं है। लाओ बोतल आके दो मुझे। तुमने खुद ही साबित कर दिया कि तुम मेरे विश्वास के काबिल नहीं हो कस्तूर। भाई ये बॉटल मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुमने सैंडविच में वो सॉस डाली थी? नहीं माँ, नहीं डाली थी। मैं खुद एक शाकाहारी, एक सात्विक परिवार से, ऐसे कैसे कर सकती हूँ? रसोई की पवित्रता का मतलब मैं जानती हूँ। मुझे संस्कार ही नहीं मिले। अगर तुम अपने पीहर से अच्छे संस्कार लेकर आती ना कस्तूर, तो आज सासरे में वो नहीं होता जो हो रहा है। सबकी जिम्मेदार सिर्फ तुम। कस्तूर, लेकिन मैंने कहा था कि उस बोतल को फेंक दो। मैं वो बोतल फेंकने ही गई थी, पर माँ गई तो मैं क्या करती? लेकिन माँ को कैसे पता चला उस बोतल के बारे में? शायद आपके दोस्त ने बताया होगा और फिर माँ ने स्टोर में फोन करके सब कुछ पता कर लिया। आज वो लड़का आने वाला है ये बताने के लिए कि सामान किसने मंगवाया था। कस्तूर, तुम जानती हो ना, माँ एक बार एक चीज के पीछे पड़ जाती है ना, पूरी तह तक जाती है। यार मैं नहीं चाहता कि वो इस मामले में इन्वॉल्व हो। मैं चाहती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ? सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं वहां से बात करता हूँ। बाय। सर तेजवानी को जो हमने चेक दिया था उसने डिपॉजिट कर दिया है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना दूसरा चेक इशू करने, बनवा दिया और उन्होंने बुलवा लिया। तेजवानी को बुलाने की जरूरत नहीं है मोहन साहब। तेजवानी तो अपना रोकड़ा लेने आएगा ही। कल जब आपको माल की जरूरत थी मोहन साहब, तो आपने मुझे फर्जी चेक देकर भेज दिया और आप मुझे आज दूसरा चेक देने की बात कर रहे हैं। तेजवानी साहब ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तेजवानी कभी गलत नहीं होता मिस्टर मोहन, और आज तक मेरे साथ किसी ने चीटिंग नहीं की। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस धोखेबाज को, गिरफ्तार कर लीजिए इस धोखेबाज को, गिरफ्तार कर लीजिए इस धोखेबाज को।
आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? आपने मिस्टर तेजवानी के साथ फ्रॉड किया है। आईपीसी की तहत 420 का केस बनता है। आपने इन्हें फर्जी चेक दिया जो बाउंस हो गया। तेजवानी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको दूसरा चेक इशू कर रहा हूं ना। आप बिजनेस में कहां पुलिस वालों को अंदर घुसा रहे हैं? धंधा करना मुझे मत सिखाओ मिस्टर मोहन। अगर आज मुझे असली चेक देना था तो कल मुझे फर्जी चेक क्यों दिया? अरे मुझे तो तुम्हारी नीयत पर पहले से ही शक था। तेजवानी साहब, नियत की बात नहीं है, अकाउंट में फंड का प्रॉब्लम था इसलिए। अरे तुम पे तो मुझे भरोसा ही नहीं है। तुम कांतिलाल गाला के पोते हो, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने तो अपने साथ साथ उनका भी नाम डुबो दिया। खबरदार जो मेरे बाप जी का नाम इस तरह से लिया था। देखा इंस्पेक्टर साहब, आपने एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मिस्टर मोहन गाला, या तो मिस्टर तेजवानी की पूरी पेमेंट अभी कर दीजिए या फिर मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। एफआईआर दर्ज है, लीगल एक्शन तो करना ही पड़ेगा। सब मैं लीगल एक्शन तो हमें भी लेना आता है इंस्पेक्टर साहब। इस आदमी ने अपना, मोहन का और कानून का टाइम वेस्ट किया है। ये तो क्या कर रही है? मैं संभाल लूंगा, तू जा यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं मोहन, मैं बात कर रही हूँ ना। अगर पुलिस इंस्पेक्टर ने पैसे क्लियर करने का ऑप्शन दिया है तो एक चांस तेजवानी को भी देना चाहिए। क्या जरूरत थी पुलिस को यहाँ लेकर आने की? सिया, तू बहुत गुस्से में, तू जा, मैं बात कर रहा हूँ। अब बातें नहीं, सिर्फ एक्शन होगा। कितने पैसे देने हैं तुम्हें? 10 लाख रुपए। हेलो, हाय, रसिया बोल रही हूँ। हाँ, इंडिया से। मेरे डैड से कहना कि अभी इसी वक्त 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करें। इनफैक्ट वेट, उनसे कहे कि 12 लाख भेजें। एंड या, मेक इट फास्ट। लंदन से पैसा ट्रांसफर होने में 2 घंटे लगेंगे और इसे इसकी टिप भी तो देनी है। 2 लाख रुपए लेकर 2 घंटों के लिए अपना मुंह तो बंद रखेगा। अरे हाँ हाँ, देख लेते हैं कि आपके पैसे कब तक आते हैं। जब तक मुझे आपके पैसे नहीं मिल जाएंगे, मैं पुलिस वालों के साथ आपके ऑफिस के बाहर ही आपका वेट कर रहा हूं। आइए। एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी आया। सिया, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं संभाल लेता ना यार। अबे गुंडे, तू तो मेरा दोस्त है और मेरे होते हुए तुझे इन घटिया लोगों से निपटने की क्या जरूरत है? दोस्त बोलता है लेकिन दोस्ती निभाने पर भी सवाल उठाता है। यार, तुझे समझ नहीं पाता हूं मैं। एक तरफ मेरे घर वालों को ऑयस्टर सॉस खिलवा के तूने उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया, उनका विश्वास तोड़ दिया, और दूसरी तरफ मेरे बिजनेस में रेपुटेशन ना खराब हो जाए इसलिए पैसे देके मेरी मदद कर रही है। तेरे दिमाग में क्या चलता है, दिल में क्या चलता है तेरे? जिस दिन तुझे पता चलेगा ना कि मेरे दिल में क्या है, तुझे मुझसे प्यार हो जाएगा। फिर से यार, मजाक का वक्त तो देखा कर। ये वक्त हो रहा है मजाक करने का। तो ना वेरी सीरियस नोट, तुझे पता है तूने क्या किया है? कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। घर में ऑयस्टर सॉस लाने की क्या जरूरत थी तुझे? सॉरी यार, लेकिन मैंने जो भी किया तेरे लिए किया, क्योंकि मुझे पता है कि सॉस के बगैर तो तुझे सैंडविचेस पसंद नहीं है और लंदन में तो कितनी शौक से खाता था। तो फिर अब क्या हुआ? यार वो मैं हूँ यार, मैं खाता था यार। या देख, मेरे घर वाले प्योर वेजिटेरियन है। इमेजिन यार, एक प्योर वेज हाउस में तू नॉनवेज लेके आ जाएगी तो ऑब्वियसली दिल, मतलब क्या होगा? सॉरी ना यार, गलती हो गई। मैं तो तेरी खुशी चाहती हूँ। एनीवे, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैंने आज तुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला, क्या तू आज मेरी हेल्प नहीं करेगा? यार, माँ को भी पता चल गया इस बारे में। माँ ने कस्तूर से ऑयस्टर सॉस की बोतल ली है। कहाँ जा रही तू? लंदन, अपने घर। क्यों? क्योंकि तूने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। कौन सा जवाब?
वही कि तू मेरी हेल्प करेगा भी या नहीं।